बंगाल विधानसभा चुनाव के दोनों चरण समाप्त हो चुके हैं। इसी के साथ लोगों को इंतज़ार है 4 मई का। 4 मई को यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है या तृणमूल सरकार वापस आ रही है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, या आप यूँ कहें कि टीएमसी की सरकार है। कई बार जब एक सरकार लंबे समय तक रहती है तो लोगों के बीच एंटी इनकम्बेंसी के वजह से सरकार गिर जाती है। ऐसा हमने कई राज्यों में देखा है कि 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 15 वर्षों तक शासन में रहे तो उसके कुछ निगेटिव, सरकार के कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिससे लोग नाराज़ होते हैं या उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण कि आखिर बंगाल में कौन वापस आ रहा है और जो न्यूज़ चैनल हैं या जो एग्जिट पोल है, जो एजेंसियां हैं, वो क्या बता रही हैं। बंगाल का चुनाव हर बार की तरह इस बार भी हिंसाओं से भरा रहा। इस बार भी हिंसक झड़पें हुई और चुनाव आयोग इस बार भी उस पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं कर पाया। हालांकि पहले की भांति किसी की मौत नहीं हुई चुनाव के पहले। चुनाव के बाद भले ही एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई, तो आप इसे पूर्णतः यह नहीं कह सकते कि इस बार के चुनाव में हत्या नहीं हुई, क्योंकि आखिर हत्या चुनाव के ही कारणों से हुई। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां हर बार चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत निकाय का चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, हिंसा होती है। और चुनाव आयोग जो खुद को इतना मजबूत बताता है, बंगाल में जाकर पता नहीं उसकी हवा क्यों निकल जाती है और वह हिंसा पर कंट्रोल नहीं कर पाता। खैर, चलिए हम बात करते हैं कि आखिर बंगाल में इस बार वापस कौन आएगा। अगर आप नेशनल मीडिया की बात करें और जो नेशनल एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल कराती हैं, तो वो स्पष्ट रूप से बीजेपी को बहुमत दिखा रही हैं। लेकिन अगर आप बंगाल की मीडिया की बात करें, लोकल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं या ग्राउंड लेवल पे जो बंगाल की पत्रकारिता करते हैं, उनसे अगर आप पूछें या उनके सर्वे को अगर आप देखें, तो वो ऐसा बता रहे हैं कि टीएमसी की सरकार फिर से वापस आ रही है, यानी ममता दीदी बंगाल में फिर से सीएम बनेंगे। अब इस बात को समझने का ज़रूरत है कि आखिर लोकल मीडिया टीएमसी को क्यों दिखा रही है और नेशनल मीडिया बीजेपी को क्यों दिखा रही है। हम सभी को पता है कि चुनाव होने के बाद एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं और होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर एग्जिट पोल गलत साबित क्यों होते हैं। देखिए, बंगाल की कुल आबादी लगभग 10 से 10.5 करोड़ है अभी के टाइम में, यानी 2026 में वर्तमान में बंगाल की जो आबादी है वो लगभग 10 करोड़ है। बंगाल भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। जो एग्जिट पोल या सर्वे जो एजेंसियां कराती है वो लगभग 30 से 50 हज़ार लोगों की राय लेती है। मतलब आप समझिए कि एक राज्य जिसकी आबादी 10 करोड़ है, जहाँ पर 90% वोटिंग हुई, उस राज्य में सिर्फ 30,000 और 50,000 लोगों की राय पूरे बंगाल की राय नहीं हो सकती। और वो व्यक्ति जिससे एजेंसियों ने पूछा वो किस विचारधारा से जुड़े थे, क्या उन्होंने सच बताया या नहीं बताया, ये सारे फैक्टर इसमें मायने रखते हैं। इसलिए एग्जिट पोल समय समय पर गलत साबित होते रहते हैं। लेकिन जो लोकल मीडिया है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है, उनका लिंक और लोकल नेटवर्क तगड़ा होता है, क्योंकि उन्हें उस राज्य में या उस क्षेत्र में ही वो घूमते हैं, उन लोगों से कनेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, तो उनकी जो कनेक्टिविटी है वो नेशनल मीडिया के बनिस्बत बेहतर होती है। तो इस बार जो लोकल मीडिया है वो टीएमसी को फिर से वापस बंगाल में आती हुई देख रही है। वहीं जो नेशनल मीडिया और जो नेशनल एजेंसियाँ एग्जिट पोल कराती हैं वो बीजेपी को वापस आते हुए देख रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर सत्य यही है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही मालिक होती है और जनता ने अपना वोट दे दिया है। अब वो किसे गया है इसका फैसला 4 मई को हो जाएगा। तो हमें 4 मई तक इसका इंतज़ार करना चाहिए और किसी भी एग्जिट पोल या किसी भी तरह की एजेंसियों की भविष्यवाणियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये राय या मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और आगे और भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।